हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में परीक्षा से एक दिन पहले पदों की संख्या में बदलाव। बिहार लोक सेवा आयोग ने दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या में बदलाव किया है। बीपीएससी ने इस संबंध में परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले अधिसूचना जारी की है। आयोग ने पदों की संख्या से संबंधित संशोधित सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की है। वर्ग 9 और 10 में संशोधित सूची के अनुसार अब 23,876 रिक्त पदों के लिए परीक्षा होगी। जब आयोग ने विज्ञापन जारी किया था तो उस वक्त शिक्षकों की संख्या 18,877 थी। बाद में 6,682 रिक्त पदों को इसमें जोड़ा गया था, जिसके बाद पदों की संख्या 25,559 हो गई थी। अरवल, जहानाबाद और बिहारशरीफ का सफर होगा आसान। NH 110 की लंबाई अब होगा 89 किलोमीटर। अरवल, जहानाबाद, बिहारशरीफ NH 110 का करीब 89 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन निर्माण होगा। इससे आवागमन में सीधा फायदा अरवल, जहानाबाद और नालंदा जिले के लोगों को होगा। इस संबंध में सड़क को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा था। अब मंत्रालय ने इस सड़क के निर्माण के लिए DPR बनाने के लिए टेंडर के माध्यम से एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। DPR पर मुहर लगने और जमीन अधिग्रहण के बाद इस सड़क का निर्माण अगले साल शुरू होने की संभावना है। बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ ने दी चेतावनी। शिक्षकों को लेकर के पाठक का आदेश वापस नहीं लिया तो करेंगे आंदोलन। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक राज्य के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए आए दिन नए आदेश और फरमान जारी करते रहते हैं। इनमें कई ऐसे आदेश हैं जिसकी वजह से शिक्षक संघ उनसे नाराज है। इसी कड़ी में गुरुवार को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यालय एग्जामिनेशन रोड में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महासचिव कमलकांत त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा प्रतिदिन जारी किए जा रहे फरमान और शिक्षकों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर यदि सरकार वापस नहीं लेती है तो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अनुसार बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ 10 दिसंबर को होने वाले संघ की बैठक में बड़े आंदोलन की घोषणा करेगा। पटना के जाम में नीतीश कुमार का काफिला फंसा। जैसे तैसे भीड़ को हटाकर पुलिस ने सीएम की कार को किया रवाना। पटना में गुरुवार को सीएम नीतीश का काफिला जाम में काफी देर तक फंसा रहा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस अधिकारियों ने जाम को हटाया, फिर सीएम का काफिला आवास के लिए रवाना हुआ। दरअसल इन दिनों शहर की सड़कों पर काफी दबाव बढ़ गया है। एक तरफ राजनीतिक दल के कार्यक्रम, दूसरी तरफ परीक्षा के लिए विद्यार्थियों का शहर में आगमन, मेट्रो निर्माण कार्य सभी जिम्मेदार है। थिएटर ने बदली सोनपुर मेले की पहचान। महंगे टिकट के बावजूद जुटती है लोगों की भीड़। बिहार के सोनपुर में लगने वाले ऐतिहासिक पशु मेले के रूप में हरियर क्षेत्र सोनपुर मेले की प्रसिद्धि आज भी बरकरार है। स्थानीय लोग इसे छतर मेला भी कहते हैं। बिहार की राजधानी पटना से करीब 25 किलोमीटर, हाजीपुर से 3 किलोमीटर दूर सोनपुर में गंडक के तट पर लगने वाले इस मेले में अब जानवरों की बिक्री में गिरावट आई है। सरकारी पाबंदियों के कारण यहाँ के पशु मेले पर भी बड़ा फर्क पड़ा है। हाथी और घोड़े इस मेले की सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ की सबसे बड़ी ताकत थिएटर है। पिछले एक दशक में सोनपुर मेले का स्वरूप बदलता चला गया और पशु मेला की जगह थिएटर इसकी पहचान बनते चले गए। आज बड़ी संख्या में युवाओं के यहाँ पहुँचने का एक कारण थिएटर भी है। एक जमाना ऐसा भी था जब मेले में नौटंकी के सारे कला प्रदर्शन होता था और सोनपुर मेले की नौटंकी देश भर में विख्यात थी। आज थिएटर इस मेले की पहचान बन चुका है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग करेगा जिला परिषद कर्मियों की बहाली। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बिहार के 38 जिला परिषद अब अपने कर्मियों की बहाली नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इसके लिए बिहार जिला परिषद नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि नए प्रावधान में अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निम्न वर्गीय लिपिक कोटि में जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। क्या CBSE बोर्ड की स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा दिसंबर में शुरू होगी? डेट सहित अन्य डिटेल जाने यहाँ। CBSE प्री बोर्ड परीक्षा दिसंबर में शुरू होगी, जिसे विंटर ब्रेक से पहले खत्म कर दिया जाएगा ताकि बोर्ड के छात्र छात्राओं को सिलेबस को रिवाइज करने, पढ़ने और सैंपल पेपर को हल करने का मौका मिल सके। बांका पहुंचे के पाठक ने बच्चों से सुनी ABCD का ड्रेस कोड में आना होगा स्कूल, नहीं तो कट जाएगी हाजिरी। बांका जिले के रजन प्रखंड क्षेत्र के राष्ट्रीय उच्च विद्यालय धोनी का शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के एक कमरे की जाकर जांच की। विद्यालय पहुंचे ज्यादातर बच्चे ड्रेस कोड में नहीं थे, जिसे देखकर के पाठक ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही छात्र छात्राओं को भी नियमित रूप से ड्रेस कोड में स्कूल आने को कहा। उन्होंने कहा कि यह अनुशासन का एक हिस्सा है। अगर आप ड्रेस कोड में स्कूल नहीं आएंगे तो आपकी हाजिरी काट दी जाएगी। उन्होंने शिक्षकों को हिदायत दी कि उनके प्रयास के बाद स्कूलों में नियमित शिक्षक उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला आगे भी जारी रखना है। बिहार रोहतास से कोलकाता का सफर हुआ आसान। जाने ग्रीनफील्ड हाईवे से यूपी और झारखंड के किस शहरों का होगा लाभ। वाराणसी, रांची, कोलकाता ग्रीनफील्ड हाईवे रोहतास से होकर गुजरेगी। इसका 3 पैकेज सासाराम में पड़ेगा। पैकेज 4 और 5 का DPR बन रहा है। सासाराम के भाजपा सांसद छेदी पासवान ने इसको लेकर PM कार्यालय को पत्र लिखकर अनुरोध किया था। इसके जवाब में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद को पत्र भेजकर बताया कि वाराणसी, रांची, कोलकाता ग्रीनफील्ड हाईवे रोहतास से गुजरेगी। इस रास्ते में आने वाले सोन नदी पर बने पंडुका पुल को NH 119 से जोड़ा जाएगा।
बिहार में शिक्षा विभाग को चाहिए नवनियुक्त शिक्षकों की राय, पूछा हाउस रेंट में चाहिए यह सरकारी आवास। शिक्षा विभाग ने राज्य के 5 लाख से अधिक नियोजित और बीपीएससी से चयनित विद्यालय अध्यापक को उनके स्कूल के आसपास आवास दिलाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। विभाग ने एचआर के संदर्भ में शिक्षकों से जरूरी जानकारी और राय मांगी है। पूछा कि उन्हें विभाग की तरफ से मकान चाहिए या सिर्फ एचआरए। दोनों विकल्पों में से कोई एक पसंद शिक्षकों से पूछिए। शिक्षक ने यदि हाउस रेंट का विकल्प दिया तो उन्हें मकान किराए मद में 1000 से करीब 5120 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। बिहार में पश्चिमी विक्षोभ से होगी कनकनी वाली ठंड की एंट्री, मौसम विभाग ने बता दी तारीख। बिहार का मौसम फिर एक बार करवट लेने वाला है। बारिश का दौर अब खत्म हो चुका है। 2 दिनों तक झमाझम बारिश में मौसम का मिजाज बदला है। लोगों को अब ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं बिहार में चक्रवाती तूफान मिचौक का प्रभाव शुक्रवार को पूरी तरह खत्म हो जाने की संभावना है। शनिवार से राज्य के सभी हिस्सों में रात की ठंड बढ़ने के आसार बन गए हैं। 8 से 11 नवम्बर तक न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की कमी आने का पूर्वानुमान है। क्या कह रहा है मौसम का मिजाज, कब तक बारिश बढ़ाएगी परेशानी, सब कुछ जाने। बिहार में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। तकरीबन पूरे राज्य में जोरदार बारिश हुई। हालांकि सुबह में थोड़ी बहुत धूप जरूर निकलती थी, लेकिन दोपहर होते होते अचानक आसमान में बादलों ने घेरा डाल दिया। थोड़ी देर बाद देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। तकरीबन पूरे दिन रुक रुक कर बारिश होती रही। कई जिलों में तो घंटे भर जोरदार बारिश हुई। बारिश और तेज हवा से ठिठुरन भी बढ़ गई है।